जम्मू के अंदर जो एक्चुअल मिनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, श्री माता वैष्णो देवी तो श्राइन का इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी मिनॉरिटी को बेनिफिट नहीं है, उसमें भी मेजॉरिटी को बेनिफिट मिल रहा है, और वो मेजॉरिटी जम्मू में आके मिनॉरिटी हो जाती है क्योंकि वो पूरे इंडिया में मिनॉरिटी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक्चुअल में मिनॉरिटी है उसको मिनॉरिटी स्टेटस दीजिए लीगली, ताकि उनको भी सरवाइव करने में हेल्प हो। अगर वाकई में सोल्यूशन चाहती थी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेबलाइज करने का, तो कौन रोक रहा था आपको जम्मू को आइसोलेट करने में? आज भी टाइम है, प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है बीजेपी के ऊपर कि आप इसके ऊपर जम्मू के फेवर की बात करें। और कश्मीर चूंकि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप जितना मर्जी शोर मचाएं, ये आपकी पॉलिसी फेलियर है, जो भी आपके थिंक टैंक्स हैं, जो भी आपके एडवाइजर्स हैं, लेकिन जो आपको एंडोर्स करते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको ग्रांटेड लेते हैं। और अगर बीजेपी ने ये डिसीजन लिया कि हमने दरबार को रोकना है, तो फिर आपको ये करना चाहिए था, जम्मू को कैपिटल डिक्लेयर करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ऐसी एक कंफ्यूजन में जब आपको 5 साल मिले थे, तो आप जम्मू को एक अलग स्टेट बना के एक आइडेंटिटी दे देते, जो एक स्ट्रॉन्ग बफर एरिया बन जाता बिटवीन द पाक सिंपैथाइजर एरिया एंड द खालिस्तान सिंपैथाइजर एरिया। तो क्या गलत था? जो जम्मू से गए हुए, दिल्ली से गए हुए कंट्रैक्टर हैं, उन्होंने जीएसटी नहीं भरा हुआ था, जो कंट्रैक्ट्स उन्होंने लिए हुए थे। मैंने कहा व्हाट अबाउट लोकल्स? जी उनको एग्जम्पशन है, कश्मीर में एग्जम्पशन है, टैक्सेस भी सारा जम्मू देगा, स्कीमें भी सारी इंप्लीमेंट जम्मू कराएगा, आपके गलत डिसीजन का खमियाजा भी जम्मू भुगतेगा, मीटरों का खमियाजा भी जम्मू भुगतेगा, और बाद में जम्मू को मिनॉरिटी स्टेटस भी नहीं आप देंगे, और कहीं रिकमेंड भी नहीं किया आपने। मैंने खंगाल मारा सारा रिकॉर्ड, जबकि आपको 5 साल थे। जवाब दीजिए, गलती किसकी है? क्यों नहीं जम्मू को आपने रिकमेंड किया फॉर लॉन्ग टर्म मिनॉरिटी स्टेटस? और जो फैक्ट था वो एहसान नहीं था जम्मू के लोगों पे, क्योंकि पावर थी आपके पास। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज में मैं शिवांग सत्यगुप्ता उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने आया हूं जो आज जम्मू के मिनॉरिटीज़ की दर्द बन चुका है। वो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मिनॉरिटी को सीटें नहीं मिलना और मेजॉरिटी को सीटें मिलना। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे सब साझे होते हैं, वो भारत के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, लेकिन दर्द तो है। दर्द ये है, चूँकि पूरे भारत में मुस्लिम्स मिनॉरिटी में हैं, तो उनके बच्चों के लिए मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। और चूँकि जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे जम्मू में हम जब देखते हैं जम्मू कश्मीर के एंगल से, तो हिंदूज़ और सिख्स जो थे वो मिनॉरिटी में थे। सिख्स को तो शायद मिनॉरिटी स्टेटस है, पर हिंदूज़ को जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलता है, और उसका नुकसान जम्मू के सभी नॉन मुस्लिम्स को होता है, क्योंकि जम्मू में जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की ज़्यादा है। यही बेस कारण है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जब मेडिकल कॉलेज आता है, तो जो ये चर्चा शुरू हो गई है, और डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो आज प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा करने आया हूँ, वो कितने कसूरवार है, गलती किसकी है? तो बात करेंगे, गलती है उन लोगों की जिन्होंने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और बार बार जम्मू कश्मीर की मिनॉरिटी को सहारा दिया, और उस सहारा देने की बजाय उनका सहारा लिया और वो पॉलिटिक्स में ऊपर गए। मैं सीधी बात करूँगा, जम्मू से चुने हुए 28 बीजेपी के एमएलएस की, 2014 में 16 एमएलएस की, या जैसे वो भी फिगर थी, आई डोंट वांट टू गो इनटू एग्जैक्ट फिगर्स, कि जब उन लोगों के पास ताकत नहीं थी जम्मू कश्मीर की मिनॉरिटीज़ को एड्रेस करने की, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब उनके पास ताकत आई और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वो ताकत चली गई एलजी ऑफिस के पास, और एलजी ऑफिस के पास वो ताकत फाइनल डिसीजन लेने की चली गई होम के पास। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बार कहा कि हमें क्लियर करिए कि आपको मिनॉरिटीज़ डिक्लेयर किस बेस पे करनी चाहिए। तो इनिशिएटिव कोई लिया गया? नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया गया। और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? आज जम्मू के, कश्मीर के वो सारे मिनॉरिटीज़ जो मिनॉरिटी होने के बाद भी मिनॉरिटी होने का सुख नहीं ले पा रही हैं। और जवाब कौन देगा?
वो सब लोग जिन्होंने मिनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स की जम्मू कश्मीर में और पॉलिटिकली अपने आप को रेलेवेंट बनाया। लेकिन मैंने फिर कहा कि मिनॉरिटीज़ की ख़ास तौर पे इसको खुल के कहने की ज़रूरत होगी, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की पॉलिटिक्स करने के बाद आपने उन्हीं हिंदूज़ के लिए जो रिक्वायर्ड था करना, वो ज़रूरी था करना, वो क्या था कि जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी स्टेटस दिलाना हिंदुओं को, और उसकी प्रोविज़न थी। और ये कोई भी जाके चेक कर ले, लीगल सलाह मशवरा ले ले, हम भी जो बात कर रहे हैं कंसल्ट करके ही कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। एलजी ऑफिस के पास ताकत थी इन 5 सालों में चीफ मिनिस्टर बनने के पहले कि वो रिकमेंड करते और वो रिकमेंडेशन जाती सेंटर होम में, वहाँ से सेंटर की सरकार उस पर बातचीत करती, तो जिस मिनॉरिटी की वो पॉलिटिक्स करते हैं उसको राहत मिलती। इसका जवाब अब देना पड़ेगा आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी को, और जो सिंपथाइज़र हैं मिनॉरिटीज़ के J&K में कि एक इंस्टीट्यूशन, एक मेडिकल कॉलेज बना था, हम उसमें भी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आप बहाना लोगे कि सेंटर का पूल है। तो आपने देखना था ना कि जब आप 70 सालों से कह रहे थे कि यहाँ पे जो कश्मीर डोमिनेटिंग पॉलिटिकल क्लास है वो जम्मू को आगे नहीं आने देगी, तो जब आपको मौका मिला 5 साल, आपने कोई डिसीजन ऐसे लेने चाहिए थे कि जो जम्मू कश्मीर की मिनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज तो स्पष्ट है, और भी आ सकते थे, और भी लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बना सकते थे क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी था, जम्मू में बत्रा भी था और बत्रा को भी मिनॉरिटी कॉलेज का स्टेटस मिल सकता था अगर बत्रा साहब समझते, बत्रा की मैनेजमेंट समझती। और इसका फ़ायदा ये होता कि जो जम्मू में हमारी रेशो है मिनॉरिटीज़ की वो डिक्लाइन पे है। आज आप गांधीनगर, त्रिकुटानगर, छन्नी, कितने भी जो बड़े घर हैं, आप उनको पूछें आपके बच्चे कहाँ हैं तो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। और आगे चल के ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो गलती किसकी जो मैं कह रहा हूँ वो गलती है पॉलिटिकल क्लास की या उनके एडवाइज़र्स की, कि जब उनके पास ताकत थी वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। आज भी अगर वो कर सकते हैं तो करें। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक्चुअल में मिनॉरिटी है उसको मिनॉरिटी स्टेटस दीजिए लीगली, ताकि उनको भी सर्वाइव करने में हेल्प हो। क्योंकि अगर मिनॉरिटीज़ को ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की तो फिर पूरे इंडिया में क्यों दी गई है, पूरे भारत में क्यों दी गई है? और अगर पूरे भारत में दी गई है और जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ पे सरकार थी उन पार्टियों की जो ये देती तो कश्मीर में हल्ला गुल्ला होता। लेकिन जब सरकार थी एलजी साहब की और बीजेपी की उसमें दिलचस्पी थी तो फिर ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? मैं सोच समझ के आया हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करूँगा जब ये एपिसोड अपलोड हो तो मैं लिंक्स डाल दूँगा, आप जाके स्टडी कर सकते हैं कि ये रोल था, आज भी नहीं बिगड़ा है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा मैं बात करूँगा कि अगर वाकई में सॉल्यूशन चाहती थी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेबलाइज करने का, तो कौन रोक रहा था आपको जम्मू को आइसोलेट करने में? आज भी टाइम है, हिस्ट्री माफ़ नहीं करती है गलतियों को। अगर आज आप नेहरू जी की गलतियां निकालते हैं कि उन्होंने उस टाइम गलत किया, तो हिस्ट्री आपकी गलतियां भी निकालेगी। 19 में 20 में आपको मौका मिला, यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू पावर सारी चली गई होम के पास। एलजी साहब ने रिकमेंड करना है, होम ने एक डिसीजन, आपको पार्लियामेंट भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में आपने जाके कंटेस्ट करना है और अप्रूवल ले लेना है, क्योंकि लॉजिकल है। सबको पता है कि जम्मू में अगर 1 करोड़ 20-30 लाख लोग हैं जिसमें से 25-30 करोड़ ही सिर्फ हिंदू और सिख्स हैं, तो ये मिनॉरिटी हैं। 50%, 60 भी नहीं, 30% के करीब मिनॉरिटी हैं। तो मेजॉरिटी को भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी के इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी वो मिनॉरिटी बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे गुलाम शाह बट शाह यूनिवर्सिटी हो, बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन जम्मू के अंदर जो एक्चुअल मिनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, श्री माता वैष्णो देवी तो श्राइन का इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी मिनॉरिटी को बेनिफिट नहीं है, उसमें भी मेजॉरिटी को बेनिफिट मिल रहा है, और वो मेजॉरिटी जम्मू में आके मिनॉरिटी हो जाती है क्योंकि वो पूरे इंडिया में मिनॉरिटी है। तो भारत का कोई भी बच्चा अगर सेंटर पूल से लिया गया है या स्टेट पूल से भी लिया गया है, ये एक डिस्कशन डिबेट का टॉपिक है और पब्लिक में ये डिबेट जानी चाहिए और प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत है बीजेपी के ऊपर कि आप इसके ऊपर जम्मू के फेवर की बात करें। और कश्मीर चूंकि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
आप जितना मर्जी शोर मचाएं, ये आपकी पॉलिसी फेलियर है, जो भी आपके थिंक टैंक्स हैं, जो भी आपके एडवाइजर्स हैं। लेकिन जो आपको एंडोर्स करते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको ग्रांटेड लेते हैं। बड़े टॉपिक्स हैं डिस्कस करने वाले। आज मैं एक फंक्शन में बैठा हुआ था, एक लेमैन बात कर रहा था, रोटी खाते बात चली कि जम्मू में बात कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा यार करेंगे बात, हमें मौका मिला अखबार चलाने का, हमें मौका मिला एक स्टूडियो में बैठने का, तो बात करते हैं। तो बात बड़ी स्पष्ट की मैंने, इसमें किसी के साथ नथिंग पर्सनल अबाउट एनीबडी। वी आर ऑल्सो सपोर्टर ऑफ ऑल नेशनलिस्ट पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो केयर फॉर द जस्टिस। नेचुरल जस्टिस है कि पूरे भारत के अंदर मिनॉरिटीज़ को एंडोर्स सपोर्ट करने की डिसीजन लिया गया, लेकिन जब वो भारत की आते आते 370 की वजह से बेनिफिट जम्मू की मिनॉरिटी को नहीं मिला, तो बड़ी उम्मीद हुई कि अब शायद 370 तोड़ दी गई है, बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ है, तो अब अगले 5 सालों में शायद मिनॉरिटी स्टेटस मिले जम्मू के हिंदुओं को, ताकि ये भी उन चीज़ों का सुख ले सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, 5 साल गुजर गए और ये नहीं हुआ। तो बात करनी ज़रूरी है, ये एक आई ओपनर है। अभी भी आप इसको मिनॉरिटी स्टेटस दिलाएं ताकि लोगों को जस्टिस मिले। और मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेगी, क्योंकि ये सच है, गरीबी दोनों तरफ है, परेशानियाँ दोनों तरफ हैं। लेकिन चूंकि वो मेजॉरिटी हैं, फाइनेंशियली भी ज़्यादा बेटर होंगे, पॉलिटिकली भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, हैं भी हैं। आज जम्मू पूरा पोजीशन में बैठा है। अगर 2 मंत्री नहीं लिए जाते, वो भी डिसीजन था उनका, ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे। और अगर बीजेपी ने ये डिसीजन लिया कि हमने दरबार को रोकना है, तो फिर आपको ये करना चाहिए था, जम्मू को कैपिटल डिक्लेयर करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। डिसीजन लेने पड़ते हैं, फिर चाहे कोई उसमें नाराज़ हो या सुखी हो, वो डिसीजन लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने की बात नहीं है, भारत की ग्रोथ में सपोर्ट करते। आज क्या हुआ, आज फिर से एक डायलेमिया क्रिएट हो गया कि डोमिनेट कौन करेगा आप जम्मू कश्मीर में, आप किसको डोमिनेट कराओगे? क्या पाकिस्तान के जो सिंपैथाइजर थे खाली वो सिक्योरिटियों के हाथों से हैंडल हो जाएंगे? आए दिन पता लग रहा है यहाँ पे कोई डॉक्टर के लॉकर से AK-47 निकल रही है, कोई टीचर इन्वॉल्व है, कोई SPOs जो है वो टेरर के साथ इन्वॉल्व है। तो ऐसी एक कन्फ्यूजन में जब आपको 5 साल मिले थे, तो आप जम्मू को एक अलग स्टेट बना के एक आइडेंटिटी दे देते, जो एक स्ट्रॉन्ग बफर एरिया बन जाता बिटवीन द पाक सिंपैथाइजर एरिया एंड द खालिस्तान सिंपैथाइजर एरिया। तो क्या गलत था? और लेकिन जब ये नहीं किया गया, तो जो कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी कितनी देर बेयर करेगी जम्मू के अंदर की पॉपुलेशन? जब उनको फाइनेंसिस में भी मौका नहीं मिलेगा, जब उनको ग्रोथ में मौका नहीं मिलेगा, एजुकेशन रिजर्वेशन में मौका नहीं मिलेगा, तो करेंगे कैसे? वो आगे बढ़ेंगे कैसे? वो खाली इसी तरीके से आगे नहीं ना चल सकते हैं कि जो हम बोलते हैं कि 1962 की वॉर में जब वो हकीकत मूवी देखो, मुझे बुलेट्स चाहिए, मुझे, तो आप दोगे कोई नहीं ताकत, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? पॉलिटिकल ताकत से ऊपर कोई ताकत नहीं होती है। दीजिए मिनॉरिटी स्टेटस, नहीं दे सकते हैं स्टेट तो, ताकि हमारे बच्चे पढ़ तो सकें, कम से कम क्वालिफिकेशन तो ले सकें। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो ओपनली बताइए नहीं दे सकते हैं, और अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। डिले किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि इन 5 सालों में बड़े अच्छे डिसीजन लिए जा सकते थे, जो कि आपके चुने हुए ऑफिसरों की वजह से नहीं ले पाए। मैं सख्ती से बात करना चाहता हूं, आज भी मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि मैं ना बोलूं, क्योंकि यहां पे देश के बारे में अच्छा कौन बोल रहा है वो पीछे रह जाता है। लोगों को लगना शुरू हो जाता है शायद कोई लीडरी करना चाहता है इसलिए कर रहा है। भाई भारत नहीं है, जम्मू का एक एक बच्चा लीडर है। अगर एक शादी में गए हुए खाना खाते हुए टेबल पे डिस्कशन हो रही थी कि जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जम्मू में पहले डिजिटल मीटर लगाए गए, उसके बाद केबलिंग के नाम पे पैसे आए, मीटरों को वो कह रहा था पिछले 6 साल में 4 बार तो मीटर चेंज हो गए, और वो सारे कहाँ लग रहे हैं? जम्मू में। टैक्सेस की कहाँ से रिकवरी हो रही है? जम्मू में। कुछ दिन पहले मैं बैठा हुआ था, तो एक GST के जो रिकवरी वाले होते हैं बात कर रहे थे, हमने जी GST रिकवर किया लद्दाख में जाके। किन से? जो जम्मू से गए हुए, दिल्ली से गए हुए कंट्रैक्टर हैं, उन्होंने GST नहीं भरा हुआ था, जो कंट्रैक्ट्स उन्होंने लिए हुए थे। मैंने कहा व्हाट अबाउट लोकल्स? जी उनको एग्जम्पशन है, कश्मीर में एग्जम्पशन है, टैक्सेस भी सारा जम्मू देगा।
स्कीमें भी सारी इंप्लीमेंट जम्मू कराएगा, आपके गलत डिसीजन का खमियाजा भी जम्मू भुगतेगा, मीटरों का खमियाजा भी जम्मू भुगतेगा, और बाद में जम्मू को मिनॉरिटी स्टेटस भी नहीं आप देंगे, और कहीं रिकमेंड भी नहीं किया आपने। मैंने खंगाल मारा सारा रिकॉर्ड, जबकि आपको 5 साल थे। जवाब दीजिए गलती किसकी है? क्यों नहीं जम्मू को आपने रिकमेंड किया फॉर लॉन्ग टर्म मिनॉरिटी स्टेटस? और जो फैक्ट था, कोई एहसान नहीं था जम्मू के लोगों पे, क्योंकि पावर थी आपके पास। अब नहीं कर सकते, अब चीफ मिनिस्टर साहब आ गए, अगर अभी भी कर सकते अभी भी करिए। तो गलती किसकी है? मैंने कोशिश की ओपन करने की। अभी भी आप जम्मू को संभालें और जम्मू की पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए सोचें, ताकि देश सेव रह सके। कश्मीर भी सुधर रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। वहाँ पे भी लोगों में जो एक पाकिस्तान के प्रति प्यार था वो कम हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि हम गलत रास्तों पे थे, ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो पहले से क्लियर थे, जो कभी जिन्होंने पूरी ताकत लगा के रोक के रखा, जिनके राजाओं ने जा के जम्मू कश्मीर को लद्दाख तक जोड़ा, उसको समझें आप, उसकी इंपॉर्टेंस को, और उन लोगों को ताकत दें जो लोग डिसीजन ले सकते हैं, फार साइटेड हैं, और जो लोग ग्रोथ को आगे लेके जाने वाले हैं। अपने ऑफिसर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। ऑफिसर अगर लीडर बनना चाहते तो पॉलिटिक्स में आते, अगर वो प्लानिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो कंसल्टेंसीज में जाते, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विजन आपको लेना है, थॉट आपके हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक्चुअल मिनॉरिटीज़ को मिनॉरिटी स्टेटस दीजिए, विदाउट एनी डिले दीजिए। और दूसरी बात, जम्मू को परमानेंट सोल्यूशन दीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी दीजिए कि जम्मू अपने डिसीजन ले सके, ना कि जो हमेशा सेकंड फिडल खेलते खेलते 70 साल गुजार दिए, कहीं उसको सरेंडर ना करना पड़े कश्मीर पॉलिटिक्स के आगे, और फिर कश्मीर पॉलिटिक्स उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करे। फिर आपको सेंटर में बैठे बड़ी तकलीफ होगी कि जम्मू के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। जम्मू के लोगों ने आपका साथ भी दिया था, अपने आप को पूरी तरह ख़त्म करके आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जब आपको मौका मिला उनको ध्यान देने का, आपने उनके बारे में उतना नहीं सोचा। चाहे कोविड की कॉम्पनसेशन की बात हो, चाहे सपोर्ट सिस्टम की बात हो, ग्रांटेड लेते हैं। तो कम से कम इस केस में ना करें। श्री माता वैष्णो देवी के जो ये कॉलेज है, ये एक इमोशनल इशू है। हमारे लिए बच्चे सारे बराबर हैं, लेकिन राइट्स होते हैं। जो हक जिसका बनता है उसका बनता है, और अगर ये चूक हुई है गलती की वजह से, तो अभी भी टाइम है उसको सुधारे। उन सब बच्चों को भी अकोमोडेट करें। गवर्नमेंट के हाथ में बड़ी ताकत है, बढ़ा दे बाकी सीटें, उन बच्चों को बाहर ना निकालें जिन्होंने सीटें ले ली हैं, चाहे वो 48 हैं, चाहे वो 38 हैं, जितने भी हैं, उनको आप 10 सीटें हर मेडिकल कॉलेज की बढ़ा दें। अभी आपने बढ़ाई 50 सीटें, और बढ़ा दें। हमारे देश के बच्चे हैं, फिर क्या हो जाएगा? और जम्मू कश्मीर के लोग इतने ताकतवर हैं कि अगर आप बोलेंगे ना टैक्सेस देना पड़ते हो, टैक्सेस भी दे देंगे, फैसिलिटी भी बढ़ा देंगे। लेकिन इनजस्टिस किसी के साथ ना करिए, क्योंकि आज का किया इनजस्टिस देश भुगतता है लॉन्ग टर्म में। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।